अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले खबर यह है कि ईरान को जेर करने का दावा किया, फिर तोपों का रुख चीन की तरफ मोड़ दिया। कौम से खिताब में अमरीकी सदर ईरान में फतह का दावा कर गए। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि 2020 में चीन अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। 200 मिलियन अमरीकी वोटर्स का डेटा भी हासिल किया, जिसका मकसद उनकी जीत की राह में हायल होना था। कौम से खिताब में अमरीकी सदर दो धारी तलवार नजर आए। ईरान पर वार किया, चीन पर इल्जाम तराशी की। ट्रंप ने कहा इरान में जो मेहनत कर रहे हैं इसके समरात जल्द जाहिर होंगे। इसके बाद ट्रंप चीन पर बरस पड़े, इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा खुफिया दस्तावेजात का जाहिर होना चीन का पर्दा चाक कर गया। 2020 में मुझे शिकस्त देने के लिए 220 मिलियन अमरीकी वोटर्स की फाइलें हासिल की। ट्रंप के इल्जामात पर चीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बीजिंग में चीनी सफारत खाने ने इल्जामात रद्द कर दिए। कहा अमरीकी सदारती इंतखाबात में न कभी मुदाखलत की है, न आइंदा कभी करेंगे। ईरान पर अमरीकी जारियत छठे रोज़ में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए, सिविलियन तनसीबात को भी ना बख्शा, पुलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले, कहीं मीज़ाइल दागे, कहीं बम बरसाए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी हमलों के हदफ फौजी तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात थीं। दूसरी जानब ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाई हमलों का दायरा शहरी इलाकों तक फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज़ और बोशहर में हमले किए, जिनमें 3 अहम पुल तबाह कर दिए गए। बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर और रेलवे स्टेशन भी हमलों की जद में आए, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वो शहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाने की इत्तलात सामने आई हैं। सूबा हरमज़गान में बंदर खमीर पुल पर हमला किया। कहवारिस्तान पुल और बंदर अब्बास के रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में पुल पर उस वक्त हमला किया गया जब शहरी और गाड़ियां उस पर से गुजर रही थीं। हमले के बाद पुल शोलों की लपेट में आ गया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि जख्मियों को इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। अमरीकी फौज का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाना था। ताहम ईरानी हुक्काम और सरकारी मीडिया इन हमलों को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बराह रास्त हमला करार दे रहे हैं। अमरीकी हमलों पर ईरान ने जवाबी हमले जारी रखे। रिवायती तौर पर खलीज में अमरीकी अड्डे पर ईरान हदफ बनाया गया। बहरीन कुवैत में फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने अमरीकी जहरियात यूं ही न जाने दी, हमलों का जवाब हमलों से दिया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया। दावा है कि कार्रवाई कई मकामात पर की गई। बहरीन के सुखीर फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को निशाना बनाया गया। ताहम इस दावे की आसार ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत में भी ईरानी ड्रोन हमले किए गए। रिपोर्ट्स में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा किया गया। इलाके से धुआं उठने की इत्तलात भी सामने आई। कुवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। ईरान अपने जवाबी हमलों को मौसर करार दे रहा है, जबकि सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। इनमें से मुतादिद की आज़ादाना तस्दीक अभी नहीं हो सकी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जैरेड कुशनर स्टीव विटकॉफ के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। JD वेंस के मुताबिक दोनों सदर की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं, जबकि अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठाने का तासुर भी सरासर मज़ाक़ाख़ेज़ है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कुशनर और विटकॉफ ने नुमायाँ किरदार अदा किया है। अमरीकी मैरियंस ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर MT वेंडियाओ पर बोर्डिंग ऑपरेशन किया और जहाज़ की तलाशी ली गई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई बहरी नाकाबंदी के तहत की गई। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया है, जबकि एक जहाज़ को अहकामात ना मानने पर नाकारा बना दिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात ने मजीद 3 शहरियों की जान ले ली। बूंदाबांदी के बाइस कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार बाइक स्लिप हो गई। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। सदर 7 डे
कट के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 50 साला खातून जाँ बहक हो गई। एक शख्स जख्मी भी हुआ, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 45 साला साद आसिफ के नाम से हुई। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। कराची में अमन के दुश्मन फिर से सरगर्म होने लगे। शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाद अब भत्ताखोरी की खबरें भी आम हो रही हैं। शहरियों में जराइम के बढ़ते वाकयात से खौफ व हिरास फैल रहा है। पहले स्ट्रीट क्राइम, फिर डकैतियां, फिर डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल और अब भत्ताखोरी के वाकयात। क्या कराची में जराइम पेशा अफराद फिर से सरगर्म हो रहे हैं? क्या लियारी समेत दीगर भत्ताखोरों का नेटवर्क फिर से मजबूत हो रहा है? 15 दिन के अंदर 6 से शायद कारोबारी शख्सियात को भत्ता वसूली की पर्चियां पुराने अंदाज में मौसूल। ज़ेर तामीर इमारतों में फायरिंग और कत्ल गारतगरी की खबरें भी समातों से टकराने लगी। शहरी खौफजदा हैं कि दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म होता नेटवर्क कहीं फिर से कानून के रखवालों के लिए बड़ा चैलेंज न बन जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।